मैं वो बताता हूँ जो हम लोग वहाँ पर मिले हैं। तो चेयरमैन से हमें मिलना था मगर उनसे नहीं मुलाकात हुई। उन्होंने अपना वो ये बताया कि जैसे आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो या कोर्ट में जाते हो तो चीफ जस्टिस से डायरेक्ट नहीं मिल सकते, पहले नीचे रजिस्ट्रार को जाना पड़ेगा, ये सब चीज़ें। तो मैंने उनको ये भी कहा कि भाई देखिए ये देश के उस अडानी अंबानी के बाद का नंबर है इनका LNT का, ये बड़ा मैटर है, कोई छोटा नहीं है। मैंने साफ साफ बोला कि यहाँ पर ये आदमखोर दरिंदे है। एक नॉर्मल शूटर, मैंने साफ साफ बोला उनको कि एक नॉर्मल शूटर तो एक शूट करके मार के खत्म कर देता है और उसको पकड़ा जाता है, उसे पता चलता है कि आदमी ने खून किया है। लेकिन ये तो इतने लोगों का खून करने के बाद भी बेखौफ है, इनको कोई डर नहीं लग रहा इस चीज का। तो ये सब कहते हुए फिर मैंने कहा कि अभी मैं आपको बताता हूँ क्या चीज है। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ये ट्रस्टी, मतलब स्क्रू अकाउंट है, ये ट्रस्टी था LNT, ये कंट्रोलर है, प्रमोटर ऑफ कंट्रोलर। ये सब चीज समझाई। मैंने कहा आपका कंप्लेंट, उन्होंने कहा हमने कंप्लेंट पढ़ी हुई है, हमने पढ़ा है। मैंने कहा पढ़ा है तो फिर आपको ये भी समझ में आया होगा कि इसमें क्या क्या किया है, कैसे कैसे किया है। तो इसमें सबसे पहली चीज इनके एग्रीमेंट में ही लिखा है कि ये प्रमोटर ऑफ कंट्रोलर है, एग्रीमेंट में। तो फिर एग्रीमेंट की कॉपी थी, अपने रामाराव जी ने दी, वो कॉपी में हमने उनको पढ़ाया। उन पढ़ने के बाद वो चुप हो गए। क्यों? फिर उसमें हमने पॉइंट पढ़ा इसका एक एक का कि कैसे ये जो है मॉर्गेज किया इसने, है ना, कैसे इसकी NOC के बिना कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता था, ये चीज बताई। कैसे मॉर्गेज करके किस लिए मॉर्गेज दिया, मॉर्गेज इसलिए किया था कि फ्लैट बना के देगा, ये चीज आपके एग्रीमेंट में लिखी है, मगर वो काम इसने नहीं किया, है ना। और इसकी NOC के बिना कोई भी डिस्बर्समेंट नहीं होगा, ये भी उसमें लिखा हुआ है। NOC का मतलब क्या होता है? जैसे अभी माडा का ऑफिसर NOC देता है, माडा का चेयरमैन, तब जाकर के चलते बिल्डर अपना काम कर सकता है, बिल्डर के सारे चलते आगे, प्रोजेक्ट उसका आगे बढ़ता है। तो वो NOC LNT के हाथ में थी, तो उस हिसाब से ये पूरा का पूरा प्रमोटर ऑफ कंट्रोलर था ये चीज। फिर इसके बाद इसने क्या बोलते फाइनेंस किया और फाइनेंस लेकर के वापस अपनी जेब में भी डाल लिया इसने, ये भी इसमें हुआ इसके अंदर। अब इसका जब स्क्रू अकाउंट है, इसके खुद के अकाउंट में पैसा गया तो वो पैसा इसके रूल्स के हिसाब से ये ट्रस्टी के रूप में है, ना कि मालिक के रूप में। मगर इसने पैसा उठा लिया, 400 करोड़ से भी ज्यादा पैसा इकट्ठा हुआ, उसमें 200 करोड़ से भी ऊपर पैसा उठाया, ये सब आपके इसमें लिखा हुआ है। तो उस हिसाब से कौन से सेक्शन के तहत कैसे ये इसके ऊपर एक्शन बनता है, ये सब चीजें बोली गई। अभी उन्होंने, इनका काम है इन लोगों का, और ये कानून इन्हीं लोगों ने, मतलब बिल्डर लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाया है। रेरा जस्टिस है, तो वो वर्ड भी मैंने बोला कि आपके इसमें कानून में साफ साफ लिखा है, जब ट्रस्टी छोटा बिल्डर होता है, छोटा कोई होता तो तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लेते हैं। इसने तो खुलेआम 6000 लोगों के साथ किया है, चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, अमानत में ख़यानत की है। मोफा के कानून के तहत इसको सजा मिल सकती है। और ये सब आपके हाथ में, तो कह रहे नहीं हमारे हाथ में नहीं है इसका LNT के खिलाफ एक्शन लेना। क्यों नहीं है? आपके हाथ में है। अब ये पूरे मैंने लीगल पॉइंट के हिसाब से आपको दिया है, उसके हिसाब से आप जवाब दीजिए। तो बोले नहीं हम तो नहीं कर सकते। फिर हमें वो समझाने लगे, जैसा कि आपको सबको भी मालूम है कि आप है ना इंडिविजुअल ऐसा करना, सेक्शन 35 वो अपने बता रहे कि उसके तहत आप एप्लीकेशन दो तो फिर उसके हिसाब से केस बढ़ेगा। हमने कहा वैसे केस तो बहुत सारे हुए हैं, क्या मिला उनको? पैसा तो मिल नहीं रहा। क्या लिखा है आप लोगों ने कि जब बिल्डर का पूरा पोजीशन सबको दे देगा, उसकी पूरा हो जाएगा, उसके बाद बचेगा उसके पास तो वो आपको देगा। तो उसको क्या मिलेगा, कब मिलेगा इसको? फिर कहा कि एक काम करो, आप लोग का सोसाइटी बनाकर फिर लड़ने आओ। हमने कहा क्यों? ये सब प्रोसेस में आप हमें अटका करके हमारा समय बर्बाद करोगे। यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है आपके पास है पूरा पॉइंट, तो आपको एक्शन लेना बनता है। बोले नहीं हमें फिर ऐसा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आप हमारे इस पेपर को उठा के कचरे में डाल दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम करेंगे अपने हिसाब से आगे का। फिर हम जाएंगे आपके खिलाफ, ह्यूमन राइट्स में भी जाएंगे। ह्यूमन राइट्स का भी मामला बनता है कि आप 5000 रुपये ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं? एक गरीब क्या भिखारी आपके यानी जो रहते हैं बर्तन मांजने वाले या जत्था चलाने वाले, उन्होंने बड़ी मुश्किल में ला करके वो दिया, वो क्या यहाँ पर लड़ने के लिए आएंगे? उनके पास नहीं है पैसा।
इस चीज में, ये सारी चीजें भी मेरे द्वारा बोली गई। तो यहाँ पर हमें इस चीज को ही बदलना पड़ेगा। तो हमें उन लोगों के खिलाफ, L&T के खिलाफ एक्शन लेना है, तो वो हम चाहते हैं आप लीजिए। अब आप कैसे देंगे इसका रिप्लाई, क्या करेंगे, वो आपके ऊपर है। हम 10 दिन देखेंगे, आपका रिप्लाई देखेंगे। रिप्लाई अगर परफेक्ट होगा, हमारे हिसाब से होगा, तो कोई बात नहीं तो हम यहाँ आकर के आपके चेयरमैन से मिलेंगे उस मामले में। उस लीगल पॉइंट जो आप हमें देंगे उसके बेस को लेकर के हम मुलाकात करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और फिर हमने ये भी बताया कि हमारे बाबा साहब ने संविधान बनाया है। संविधान किसके लिए बनाया है? किसी के साथ गलत हो तो उसको इंसाफ मिल सके। तो ये इंसाफ का इतना टाइम लगेगा, आदमी मर जाएगा है। मैंने कहा एक पैरालाइज होके मर गए, कोई कुछ हो गया, ऐसे कई लोग हैं, कुछ आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसी चीजें आ रही है। तो इसको ये किस लिए हो रहा है? कि आप लोगों के रोकने की वजह से। तो ये सारी चीजें वहां पर बोली गई मेरे द्वारा। फिर वो शुरुआत में तो दबाने की कोशिश कर रहे थे, काफी कुछ सोचा था, लेकिन हमने उनको पॉइंट पर ही रोके रखा। तो उसमें नीला जी है, वो आप बताएं क्या क्या हुआ था, आपके हिसाब से क्या लगा इस चीज में? बोलिए नीला जी। आज सर ने जो बात किया ना उधर, वो एक पॉइंट भी आगे वो एगेंस्ट नहीं कर सकता था, ऐसा पॉइंट्स निकाला। वो मुंह खोलते ही सर ने उसका पेपर निकल के बता देता। तो इसी वजह से ना हम लोग को बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला लास्ट में। पहले तो घुमाने का बहुत कोशिश किया है, लेकिन बाद में तुम लोग को रिप्लाई मिलेगा। और हमने भी बोला रेरा का एक्सटेंशन मिला, किस वजह से मिला, कैसा मिला, ये सब कोई थोड़ा हम लोग ने भी क्वेश्चन डाला है। तो बहुत अच्छा से बात हुआ। तो सर का वजह से ना हम लोग को सबको न्याय मिलेगा, मतलब 100% मिलेगा। उधर तलक पहुंचा है सर ने। अभी तुम लोग का एक काम है, सब लोग यूनिटी में आने का। कभी भी इतना कोशिश करने के बाद भी 89 तलक आया है। अगर आज हम लोग 200 तलक आता था ना, उससे भी ज्यादा हवा टाइप हो जाता। साफ बोला कि भाई आपके अधिकारी लोगों ने ये सर्टिफिकेट दिया है, ऐसे कैसे दे दिया? वहाँ पर क्या किसान का 7/12 क्लियर नहीं हुआ है और उस जमीन पे बिल्डिंगें बन गई है। तो ये सब चीजें बोली गई वहाँ पर। उनके 16 लोग बैठे थे, पूरी तैयारी के साथ बैठे थे। मतलब हम तो 5-6 लोग थे, उनके 16-17 लोग बैठे थे, पूरी तैयारी के साथ थे। और भाई क्या पूरा स्टडी करके बैठे थे हमारे पेपर को इस चीज में। लेकिन हम जब बोले तो वो चीज बोल ही नहीं पाए, उनके पास कुछ बोलने को नहीं था उस चीज के बाद। बस वो हमें घुमाने की कोशिश कर रहे थे अलग अलग तरीके से। तो आज का जो बैठक हुई थी ऊपर रेरा ऑफिस में, तो जो भी वहाँ पे जो भी चेयरपर्सन थे वहाँ बैठे थे, तो उन्होंने अपना तैयारी करके बैठे थे। और उनका जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स है उन सबको लेके वहाँ पे बैठे थे। और ये हम लोग को ये ट्राई कर रहे थे वो लोग घुमाने के लिए। तो कुछ पॉइंट पे, जैसे सर जो पॉइंट पे बता रहे थे, उस पॉइंट पे हम लोग भी कुछ पॉइंट उठा के हमको उनको दिखाए। ऐसा नहीं है कि हम लोग वहाँ पे चुप बैठे। हमारा पॉइंट जैसे नीरज हो गया, नीरज ने पूछा वहाँ पे कि आपने जो एक्सटेंशन दिया है बिल्डर के बिहाफ पे दिया है, तो आप वो वहाँ पे रेरा का रूल नहीं बनता है क्या बायर का कंसर्न लेने के लिए? तो उन लोग का मुंह बंद हो गया, वो लोग को उसके ऊपर कुछ आंसर नहीं दिए। ठीक है, वैसी तरह जिस तरह सर ने बोला है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट हमने दिया है वो डॉक्यूमेंट के ऊपर वो लोग बोले हम लोग रिटर्न रिप्लाई देंगे। तो वो अगर सर को अगर वो पॉइंट्स अगर प्रॉपर लगता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 10 या 15 दिन के बाद चेयरपर्सन से वहाँ पे मुलाकात करेंगे। ये सब बातें हुए। और उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है हम लोग रिसीविंग लेंगे। एक पेपर वहाँ पे उन्होंने लिया और बाकी का रिसीविंग जो ऊपर से मैडम आके बाकी बायर्स का सबका रिसीविंग लेके अपने को दिया। तो ये अपना एक आधार है कल का जब भी, मतलब हमारे पास भले ये नहीं है लेकिन फिजिकल प्रूफ है, एक तरह का फिजिकल स्टैंप मार के दिया हुआ रेरा का ऑफिस से। तो ये फिजिकल प्रूफ से हमें आगे जाके बहुत काम आने वाला है। जिसके पास जो फिजिकल प्रूफ है वो प्रूफ संभाल के रखिए, इधर उधर मतलब गुम मत कीजिए। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं कि पेपर ज्यादा हो रहा है, लेकिन कोई प्रॉपर फाइल बना के मेंटेन कीजिए प्लीज। हाँ, किसी का फाइल मिस होगा फिर बाद में तकलीफ ना हो। धन्यवाद। नमस्कार सभी जन को। जैसे कि सर ने पहले ही अपने को एक्सप्लेन किया था अभी जो, और मैंने भी आपको उस दिन बताया था कि सर ने इतना जो मेहनत की है ये हमारे लिए की है, ठीक है। लेकिन ये अपना फर्ज भी बनता है कि ये पेपर में क्या लिखा है थोड़ा स्टडी करना है, क्योंकि कल को उठ के हम किसी ऑफिसर के सामने जाते हैं। आज मैं किसी को एक को पूछूं कि आपका जो फ्लैट लिया है वो कौन सा फेस में है, फेस नंबर क्या है, किसी को पता है? नहीं पता, सब भूल जाते हैं। तो अपने को खुद का स्टडी होना चाहिए, सेल्फ स्टडी। जब सेल्फ स्टडी रहेगा ना तो मुंह खोलने के लिए अपने पास उन लोग का, जैसे सर स्टडी करते हैं पूरा एक टू एक पॉइंट बनाते हैं,
और उसी पॉइंट की वजह से क्या होता है, ऐसे लोग चुपचाप बढ़ जाते हैं। उन लोग का पूरा कुत्ते जैसे बोलते हैं ना, भीड़ लगा के रखते हैं पहले, हाँ। सब पूरी फील्डिंग लगा के रखी थी कि इन लोग आए, इन लोग को दबोच के मार दे। लेकिन क्या हुआ, सर डटे रहे, सर के पीछे हम रहे, और अपनी टीम इतनी ये थी, मतलब हमको इतना हौसला था ना कि उनका मुंह बंद कर सके। क्यों? कि हमने स्टडी करके गया था। उन्होंने एक पॉइंट बोला था, हमने 4 जवाब दिया। तो ये मेरी सबसे गुजारिश है कि जो भी हम पॉइंट सर अपने लिए इतना मेहनत करते, मैडम इतना मेहनत करते ना, थोड़ा अपना सेल्फ स्टडी करो, क्या लिखा है समझो उसको, और फिर हम अपना कैसे एक मनोबल होता खुद का कि हाँ मेरे को मालूम है क्या है, तो हम बात कर सकते हैं। तो वो मेरे से मतलब मेरी सबसे गुजारिश है कि वो सबसे पहले कही कीजिए। और आज का मीटिंग बहुत अच्छा रहा है। उनके पास कुछ भी जवाब नहीं था, उनका खाली एक ही आंसर था कि हम आपको लिख के दे देंगे, कुछ नहीं। सामने सामने जब हम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग का मतलब क्या होता है, हमारा क्वेश्चन है तो आप आंसर दो, आपका क्वेश्चन है तो हम आंसर दें। लेकिन इधर ऐसा था कि हम ही क्वेश्चन कर रहे, हम ही आंसर दे रहे, उनके पास कुछ ही जवाब नहीं। यही जीत है हमारी, यही जीत है हमारी, यही समझो कि क्या अपना ये पॉइंट था, स्ट्रॉन्ग तो सब कुछ लोगों ने बोल ही दिया है। मुझे यही बोलना है कि अगर इन लोगों को अपनी जिम्मेदारी नहीं पता है, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट है सरकारी, अगर उनको अपनी जिम्मेदारी नहीं पता है तो इनको क्यों इधर रखा गया है और इनके ऊपर करोड़ों रुपए क्यों खर्च किए जाते हैं। हर बार हमको ही ये बात बतानी पड़ती है कि भाई आपकी ये जिम्मेदारी है, ये रूल है, ये कानून है, इसके तहत आपको कार्रवाई करनी चाहिए या जो आरोपी है उसका लाइसेंस रद्द करना चाहिए। लेकिन इनको खुद को कुछ नहीं मालूम है, ये मुझे मुख्य है।